अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, या आप कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजीज़ को हम किन ब्रांचेस में तकसीम करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो पहली ब्रांच है इकोलॉजी। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक़ किसका, जानदार का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़। यानी जानदार और उसके माहौल का आपस में क्या लेन देन है, क्या ये नुकसान और फ़ायदा एक दूसरे को देते हैं, उसको हम इकोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी। देखें, एम्ब्रियो विद इन द फीमेल बॉडी या एग के अंदर जो वो डेवलप करता है तो उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कब तक? टिल इट हैच्ड और बोर्न, जब तक वो अंडे से बाहर ना आ जाए या पैदा ना हो जाए। यानी फ़र्ज़ करें ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार ना बन जाए यानी पैदा होने तक, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो इज़ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट के बाद जो सेल डिवाइड होते हैं, सेल का जो क्लस्टर बनता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इसकी तमाम की तमाम जो डेफिनेशन है ना, इनकी आप पूरी डेफिनेशन करेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ, तो डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जानदार के मुख्तलिफ पार्ट्स की, हिस्सों की फंक्शनिंग। फिजियोलॉजी फिजिकल फंक्शनिंग के वो काम किस तरह से करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो कहते हैं किसी चीज़ की ज़ाहरी शक्ल सूरत। स्टडी ऑफ फॉर्म, शक्ल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उसकी शक्ल सूरत कैसी है और उसके ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के स्ट्रक्चर ज़ाहरी तौर पर, बैरूनी तौर पर नज़र आने में कैसे हैं। अब ये एक तो होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ज़ाहरी तौर पर कोई जानदार कैसे नज़र आता है। एक होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी है जी इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है कट, यानी किसी भी जानदार को कट करके, डाइसेक्ट करके, खोल के देखें अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आगे जी पैलियोनटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसल्स। अब फॉसल्स क्या हैं? फॉसल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जानदार जो कभी ज़िंदा थे, वो जानदार जब डेड हो गए और उनकी डेड रिमेन्स यानी मुर्दा जानदारों के बाकियात ऑफ देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, यानी उनके जो निशानात थे जो कि चट्टानों में सेव हो गए, रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए, उन्हें हम कहते हैं फॉसल्स। जिंदा जानदारों की जो बाकियात हैं ढांचों की शक्ल में, उनके निशानात की शक्ल में, उन्हें हम कहते हैं फॉसल्स। तो फॉसल्स की स्टडी को हम पैलियोनटोलॉजी कहते हैं। आगे हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, जानदार के अंदर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू लेवल पर स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। एवोल्यूशन कहते हैं स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, किसी भी जानदार के आबाओ अजदाद की स्टडी, उसके शजरा नसब की स्टडी। जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करैक्टर्स। हेरिडिटरी से मुराद है वरासी खसूसियात, के जानदार के अंदर जो वरासी खसूसियात डीएनए की शक्ल में है उनकी स्टडी। जू जियोग्राफी, जू से मुराद है एनिमल्स, जियो ज़मीन को कहते हैं और ग्राफी कहते हैं स्टडी करना, उसका ग्राफ बनाना, यानी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, नेचर के अंदर एनिमल्स कहाँ पे, किस किस जगह पे, कितनी तादाद में मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी जू जियोग्राफी की ब्रांच के अंदर आ जाएगी। अगली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखें, जिंदा जानदार जो मादा है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जिंदा जानदारों की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेली एज मॉलिक्यूलर लेवल, यानी जानदारों का जो स्ट्रक्चर है, उनके सेल्स, उनके ऑर्गेनेलीज का मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब देखें, याद रखें, सेल्स जो है वो ऑर्गेनेली से मिलकर बना होता है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस वगैरह, और वो ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, जानदार का उस अपने इन्वायरमेंट से, माहौल के साथ क्या रिलेशन है। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, यानी जानदार का ऑर्गेनिक जिंदा जानदारों के साथ रिलेशन और इनऑर्गेनिक गैर जानदार माहौल के गैर जानदार हिस्से के साथ उसका जो ताल्लुक है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो कहते हैं ऐसे जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आते बल्कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत से छोटे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं,
विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया शामिल हैं, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। अब देखें ज़मीन पर एक तो फ्रेश वाटर है और एक मैरीन वाटर है। तो जानदार जो फ्रेश वाटर में मौजूद हैं जैसा कि रिवर्स, लेक्स के अंदर, तो उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। अब याद रखें फ्रेश वाटर के हम फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं। फिज़िकल पैरामीटर से मुराद है उस पानी का टेम्परेचर, उसका कलर, उसका टेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी उसमें जो मिनरल्स हैं वो कितने हैं वो, और इसी तरह केमिकल पैरामीटर में उसकी पीएच आ जाती है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आ जाती है। तो हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करते हैं पानी के। मैरीन बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशन, समुद्रों के अंदर। सीज़ कहते हैं छोटा समुंदर यानी जो किनारे के पास होता है, और ओशन कहते हैं खुला समुंदर जो आगे बड़ा गहरा समुंदर होता है, और साथ इनके भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हमने स्टडी करने हैं। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब देखें पैरासाइट ऐसा जानदार है जो किसी दूसरे जानदार के साथ रहता है, उससे खुराक लेता है और बदले में नुकसान देता है उसको। तो पैरासाइट होस्ट के साथ रहता है। पैरासाइट और उसके होस्ट की स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। यानी इसमें हम क्या करेंगे, पैरासाइट का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से अपने होस्ट में जाता है, लाइफ हिस्ट्रीज, उसकी लाइफ हिस्ट्री, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट और पैरासाइट का ताल्लुक क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, इसमें ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इंसान की शक्ल सूरत, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान के तमाम पहलुओं की स्टडी ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इसमें भी ख़ास तौर पर इंसान की सोशल लाइफ, सोशल बायोलॉजी में वो जानदारों को, तमाम जानदारों को स्टडी किया जाता है जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, और इंसान के अलावा भी बहुत सारे जानदार हैं जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। तो ख़ास तौर पर इंसान की कम्युनल लाइफ, यानी इज्तिमाई ज़िंदगी उसकी। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़िंदा जानदारों का इस्तेमाल, ज़िंदा जानदारों के सिस्टम्स का इस्तेमाल, उनके प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ पे, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, यानी आप कह लें कि ज़िंदा जानदारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, कारोबारी लेवल पर इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल लेवल पर पैसा हासिल करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।